अगर किसी का रिश्ता किसी कपल का खराब हो जाए तो उसके पास ज्यादा लोग होते नहीं थे कि हम किसी को बता पाए। कई बार इज्जत बचाने के लिए या जो भी रीजन हो लोग जो है छुपा लेते थे। अभी तो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, उनके पास काउंसलर है, आप प्रॉपर काउंसलर के पास जा सकते हैं, उनसे आप अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि रिश्तों में खटास की खबरें, रिश्तों में दरार की खबरें या कई बार सेपरेशन की खबरें बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या लगता है आपको? सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कारण है ना वो है एक दूसरे का ईगो। जब दोनों का ईगो सामने आता है ना तो उसे लगता है कि मैं क्यों करूं, दोनों को लगता है मैं क्यों करूं। अगर दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये चीज कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। अच्छा, आजकल मॉडर्न युग की जो लड़कियां हैं उन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि पढ़ लिख गई इसलिए घर नहीं बसा पा रही है। ये तो मुझे खैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक महिला होने के नाते भी मुझे बहुत ऑफेंसिव लगता है। लेकिन क्या लगता है ये आरोप आखिर बार बार क्यों लगता है? लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना जो है मतलब फ्रीडम जो है, उनको लगता है कि इनको फ्रीडम मिल गया है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहे मन कर रही हैं। बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। तो ये धारणा जो लोगों की है कि अभी ऐसा है समाज में कि अगर पढ़ी लिखी बहू ना मिले तो इस पे भी ताना मिलेगा। एक चीज हम लोग ये भी सुनते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव है कि पहले क्या होता था कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी नहीं होती थी या फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी हस्बैंड पे, तो हस्बैंड मारे पीटे या जैसा भी माहौल हो, चूंकि माँ बाप भी उतने लिबरल नहीं थे कि भाई शादीशुदा होने के बाद भी बेटी को दोबारा से अपना ले, तो लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, उनके पास जॉब होता है, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो खराब रिश्ते से निकल सकती है। और कई बार अगर कोई लड़की ऐसा हिम्मत कर लेती है तो फिर वो समाज की नजर में गलत हो जाती है। बिल्कुल होती ही है गलत, क्योंकि वो अपनी लाइफ जीने का सोचती है ना, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती, किसको पसंद होगा कि वो कोई मुझे मारे पीटे? सबको चाहिए कि खुशी खुशी रहे, हर कोई प्यार डिजर्व करता है। तो इसीलिए वो छोड़ती हैं कि नहीं, अगर उनको प्यार सम्मान दिया जाए तो वो क्यों छोड़ के जाएंगी? कभी ऐसा नहीं होगा। पहले हम ये भी देखते थे कि कपल के जीवन में परिवार का बहुत हस्तक्षेप होता था। अब तो चूंकि हम लोग एकदम अलग रहते हैं, काम जहां कर रहे हैं वहीं दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, तो ये भी कम हो रहा है। तो अब तो रिश्तों में और ज्यादा जो है वो बंधन मजबूत होना चाहिए और ज्यादा रिश्तों में प्यार बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका हम लोग अपोजिट देख रहे हैं। जैसे कि ईगो की बात आई, ये अक्सर बात आती है। उसके बाद भरोसा भी एक बहुत बड़ी वजह आती है कि हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा बड़ा कम होता है। थोड़ी सी बात पे हमारा भरोसा डगमगा जाता है, पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा है, ये छोटी छोटी बातें होती है ना, जिसके कारण हमें लगता है कि शायद रिश्ता हमारा सही नहीं चल रहा है। आजकल सेपरेशन की इतनी खबरें हैं, धोखाधड़ी की इतनी खबरें हैं, थोड़ा मन विचलित होता है कि जो समाज का फाउंडेशन है, जो हमारा रिश्ता है, ये अभी खतरे में आ चुका है। सबसे बड़ा कारण ये क्या है कि एक सही पहले लोग साथ में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, तो कुछ भी अगर बात विवाद होता था तो एक दूसरे को समझा करके उसका निपटारा कर लेते थे। और दूसरी बात है कि काम काज जो है पहले सब लोग साथ मिलजुल कर करते थे। 5 लोग 6 लोग 10 लोग रहते थे साथ में। अब क्या कि अलग अलग लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, तो एक तो काम का बोझ बढ़ जाता है। दूसरा में कि अगर टेंशन हो जाता है कोई सी काम को लेकर के, हरासमेंट हो जाता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं रहता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह के मामलाएं घटनाएं आ रही हैं।